अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैफ बलोच और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफ बलोच रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के रिएक्शन में हम देखेंगे कौन है अमृतपाल सिंह और पाकिस्तान के बारे में वो क्या कहता है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्यों खतरा बना हुआ है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो में अपने सारे सवालों के जवाब दें। ये बंदा कहता है कि इंडिया का जो पंजाब वाला इलाका है उसको इंडिया से अलहदा करके खालिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान के पंजाब की तरफ बढ़ूंगा और उसको भी खालिस्तान में शामिल करूंगा। इस शख्स की बात को इंडिया में सीरियस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा तादाद में सिख नंगी तलवारें और बंदूकें लेकर इंडियन पंजाब में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। पुलिस इनको रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इनको रोकने में अभी तक नाकाम रही है। सो इंडिया के लिए अभी तक ये बड़ा खतरनाक मरहला है। सवाल ये बनता है कि अगर इसकी तहरीक इंडिया में कामयाब होती है तो क्या चांसेस है कि पाकिस्तान के लिए ये बंदा खतरा बन जाए, स्पेशली इस सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान भी अभी तक के सबसे बड़े पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है। इस बात को समझने के लिए आइए ये जानते हैं कि ये खालिस्तान का मसला क्या है। सिखों के अलहदा मुल्क की सोच शुरू होती है 1920-1930 में। मजीद जब 1940 के बाद मुसलमानों के अलहदा मुल्क की बात खुलकर शुरू हुई तो सिखों में भी ये बात शुरू हो गई कि हमको भी एक अलहदा मुल्क की जरूरत है, जिसका नाम हम खालिस्तान रखेंगे और इसमें सिखों की तादाद ज्यादा होगी, जिसमें सिख अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन कांग्रेस लीडर्स ने ये बात रिजेक्ट कर दी कि हम मजहब के नाम पर ये मुल्क तकसीम नहीं होने देंगे। हालांकि ये वही टाइम था जब कायदे-आज़म की 2 नेशन थ्योरी ने सब पर यह वाजे कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू मजहब, कल्चर और जिंदगी गुजारने की बेसिस पर साथ मिलकर नहीं रह सकते, जिस पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा एतराज किया। लेकिन कायदे-आज़म अपनी बात पर डटे रहे, जबकि सिख अपनी बात ना मनवा सके, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ने सिख लीडर्स को ये कहा कि आजादी के बाद हम आपके हकूक का ज्यादा बेहतर अंदाज में ख्याल रखेंगे। लेकिन इंडिया बनने के बाद जब इंडियन आइन लिखा गया तो सिखों ने यह वाजे कर दिया कि सिखों को उतनी पावर नहीं दी जा रही जितने का वादा किया गया था। हत्ता कि उस टाइम इंडियन आइन में सिखों को एज अ हिंदू क्लासिफाई किया गया, जबकि सिख चाहते थे कि हमको अलहदा से मजहबी आजादी दी जाए, हमारी अपनी पहचान हो। सो इंडिया बनने के बाद ये पहली दफा हुआ कि सिखों ने इंडियन आइन को कबूल करने से मना कर दिया। सिखों का गुस्सा मजीद बढ़ा जब 1960 में पंजाब के बहुत से इलाके साथ वाली स्टेट्स हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। बहुत से सिखों का ये मानना था कि सिखों को कमजोर करने के लिए पंजाब को डिवाइड किया गया है। इन सारे मामलात को देखते हुए सिखों ने बाद में ये करारदाद पेश की कि जो एरियाज दूसरी स्टेट्स को दे दिए गए हैं वो वापस पंजाब को दे दिए जाएं और साथ में हम सिखों को ये इजाजत भी दी जाए कि इंडियन पंजाब का आइन हम खुद लिखे। बेशक मेजर डेवलपमेंट्स के काम इंडियन गवर्नमेंट खुद देख ले, लेकिन इससे पहले कि इस करारदाद पर कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता, इस बात को दबा दिया गया। कुछ साल गुजरने के बाद इस मुद्दे को जरनैल सिंह बिंद्रा वाले नामी शख्स ने दोबारा उठाया। ये बंदा एक सिख ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। अब क्योंकि ये बंदा यंग था और लोगों को ऐसी उम्मीद दे रहा था कि इसकी फैन फॉलोइंग में ऐसा इजाफा हुआ कि इसकी तहरीक खालिस्तान के लिए बढ़ी। पंजाबी सिखों में इस बात का एहसास पैदा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन सिखों पर इम्पोज कर रही है जिसको सिख बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, जमीनों की डिवीजन हो, दरियाओं के पानी का मसला हो। जरनैल सिंह बिंद्रा इन सारी बातों को सामने रखते हुए इस बात को भी फैलाना शुरू कर दिया कि हम सब सिखों को मिलकर अपनी रवायात पर वापस आना होगा, यानी जो बुनियादें हमारे बुजुर्ग खालिस्तान के लिए रख कर गए थे हमको उनके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। इसकी तकरीरें हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती गई, हत्ता कि कुछ इंडियन राइटर्स ने यह भी लिखा है कि जरनैल सिंह बिंद्रा कहता था कि हम सिखों को कामयाबी के लिए कम से कम 32 हिंदुओं को खत्म करना पड़ेगा। मजीद कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने कहा कि सिखों को हथियार अपने पास रखने चाहिए, हत्ता कि उसकी तकरीरों की वजह से इश्ताल अंगेजी बढ़ती गई, जिसके दौरान बहुत अहम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कत्ल हुआ और इसका कसूरवार बिंद्रा को समझा गया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिंद्रा के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 30,000 से ज्यादा सिखों को गिरफ्तार किया गया। और ये बात भी फैला दी गई कि पंजाब में सिख हजरात बॉम्बिंग कर रहे हैं और कत्लो गारत भी कर रहे हैं और बिंद्रा गोल्डन टेम्पल में बैठकर सारे अहकामात दे रहा है और हिंदुओं को खत्म करने की धमकी भी दे रहा है। इन सारी बातों को मुद्दा बनाकर बिंद्रा के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में बिंद्रा भी मारा गया और 3,000 से ज्यादा लोग जो टेम्पल में मौजूद थे, कुछ बिंद्रे के साथ और कुछ अपनी इबादत के गर्ज से, ये सब उस ऑपरेशन में मारे गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि ये बातें बस मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हर उस बंदे मजहब के लिए इस्तेमाल होती हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए मसला खड़ा करता है। हालांकि रियलिटी मुख्तलिफ होती है। गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करती है, चाहे इसके लिए किसी को रौंदना ही क्यों ना पड़ जाए। सो पॉसिबिलिटी है कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। खैर, इस ऑपरेशन के बाद सिखों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा, क्योंकि इस एक्शन से सिखों के मजहब को ठेस पहुंचाई गई, जिसका रिजल्ट कुछ यूं निकला कि हुकूमत में मौजूद सिखों ने इस्तीफे दे
दिए, अवार्ड्स वापस कर दिए, आर्मी में मौजूद सिखों ने आर्मी से निकलने का कह दिया। मजीद कुछ ही महीनों के बाद इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। सो सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया जिसके रिजल्ट में हजारों सिखों को बेबुनियाद कत्ल कर दिया गया। इस तरह सिखों में बिंद्रा के तस्वर को मजीद तकवीयत मिली जिसने गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्या किया जाए। जो भी 80s में 90s में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को मसला आता, सारा जिम्मा सिखों पर डाल दिया जाता। जैसा कि आज भी ये बात हर इंडियन जानता है कि 1985 में एक फ्लाइट में ब्लास्ट हुआ और 300 से ज्यादा बंदों की जानें गई जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी सिखों पर आई। जो लोग बिंद्रा को मारने वाले मिशन में शामिल थे उनको टारगेट किया गया। बहुत से सिख इंडिया छोड़कर चले गए और बाहर से खालिस्तान के लिए जदोजहद शुरू कर दी। मजीद जितने भी हिंदू माजी में किसी मसले से दो चार होते उसका जिम्मा सिखों पर आता। खैर ये तो कॉमन सेंस है कि जब कोई बंदा टारगेट होता है तो हर चीज की जिम्मेदारी उसी पर आती है। सो यहाँ इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मजीद सिखों को दबाने और उनके खिलाफ शदीद एक्शन के लिए ये बात फैला दी गई कि ये तो पाकिस्तान की हेल्प से इंडिया को खराब कर रहे हैं, जिससे इंडियन आर्मी को जवाब मिल गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और एक्शन लिया गया जिससे ये तहरीक रुक गई, हर कोई चुप हो गया। हत्ता कि काफी सालों के बाद जब इंडिया में किसानों वाला मसला बना तो दीप सिद्धू नामी शख्स हाईलाइट हुआ जो कि किसानों वाले मामले में पेश था, यानी कि ऑलमोस्ट लीड कर रहा था। इस बंदे पर यह इल्जाम आया कि इसने इंडियन झंडे को उतरवाकर खालिस्तान का झंडा लहराया है, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया और जब इसको छोड़ा गया तो बड़े मिस्टीरियस वे में रोड एक्सीडेंट में मर गया। दीप सिद्धू की लाइफ से मुतासिर होकर इम्प्रेस होकर अमृतपाल सिंह नामी शख्स सामने आया और इसने सिखों को लीड करना शुरू कर दिया। सिखों के हक में बोलने पर इसको बहुत ही थोड़े अरसे में सिखों की बहुत बड़ी जमात जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड बना दिया गया, जिसको दीप सिद्धू ने स्टार्ट किया था। कुछ लोग कहते हैं कि सिखों ने इस बंदे में पोटेंशियल देखा जिसकी बेस पर इसको हेड बनाया गया। इसके बाद ये सियासी रहनुमाओं से मिला, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई और फाइनली जब इसने कदम जमा लिए तो इसने ऐलान कर दिया कि मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूं जो कि जरनैल सिंह बिंद्रा ने इख्तियार किया। यानी गवर्नमेंट हमारे गुरुद्वारों के मामलात में दूर रहे, ये हमारे सिखों का मामला है। इसके अलावा गवर्नमेंट हमारे हकूक सलफ कर रही है, हमारे जवानों को हथियारों के साथ अपनी हिफाजत करनी चाहिए और मेरी तहरीक का हिस्सा बने। खालिस्तान हमारा हक है और हमारा एम है। हुकूमत इस एम को हासिल करने में मामलात खराब ना करे, हम अपनी अंपायर हासिल करके रहेंगे। मजीद इस बंदे का ये भी कहना है कि जब भी हम खालिस्तान की बात करते हैं तो सबको मसला हो जाता है और जब हिंदू आपस में हिंदुओं की बात करते हैं तो कोई मसला नहीं होता, ये तो खुला तजाद है। बहरहाल इस सारे मामले की वजह से इस टाइम इंडिया में मामलात बहुत खराब हैं और पुलिस और लोकल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेट्स सी कि ये तहरीक कहाँ जाकर रुकती है। मजीद इस बात को तब तकवीयत मिली जब अमृतपाल सिंह ने ये कहा कि हम पहले इंडियन पंजाब वाला मामला साफ कर ले, इसके बाद हम पाकिस्तान के पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद इस बात का रिस्पॉन्स करना है कि मैं पाकिस्तान के पंजाब की तरफ बढ़ूंगा। तो मिस्टर अमृतपाल सिंह, लगता है कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो या तुमको किसी ने हमारे बारे गलत गाइड किया है। आई नो हमारे यहाँ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हालात साजगार नहीं, लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि यहाँ मुसलमान रहते हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत करना भी जानते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने में मर मिटना भी जानते हैं और दुश्मनों को हैंडल करना भी जानते हैं। अगर पाकिस्तान को देखना है तो पहले मुसलमान होने का मतलब समझो कि मुसलमान का ईमान क्या है। हमारे लिए पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान कर देना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा ईमान शहादत पर है। मुसलमान मौत से कभी नहीं डरता, क्योंकि हमारी असल जिंदगी तो शुरू ही मौत के बाद होती है। सो ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग से निकाल दो कि हम चुप करके बैठे रहेंगे। तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। सो पहले तो वो ठीक करो। बाकी हाँ, मोदी सरकार जो मुसलमानों और सिखों के साथ कर रही है वो काबिल मुजम्मत है। मोदी सरकार को आरएसएस की आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर इंसानों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मजीद हिस्ट्री से एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया में जो माजी में काम हुए हैं वो वहाँ के लोगों के ही काम है जो इंडिया सरकार से तंग थे, क्योंकि जो खालिस्तान की तहरीक में सिख मौजूद थे और हैं उनके बारे में भी यही कहा गया जो आज इंडिया सरकार पाकिस्तान के बारे कहती है। कभी उस पर इल्जाम लगा दिया और कभी उस पर। ये शुरुआत से इंसानियत की फितरत में रहा है और ये काम इंडियन सरकार सही से करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। इसमें वहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं। हुकूमत और एजेंसियां जैसे लोगों की मीडिया के जरिए ज़हनसाजी करती हैं, इससे नफरत बढ़ती है। जबकि अगर इल्जाम तराशी से गुरेज करके अपने अपने काम में दिमाग लगाया जाए तो दोनों मुल्कों का फायदा हो सकता है। मजीद अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है तो भाई अपने बॉलीवुड को नींद से जगाओ। कसम से बेवकूफ़ी के परले दर्जे पर जाकर फिल्में बनाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और आप वो फिल्में बड़े शौक से देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। आपको चवल बनाने के लिए आपकी गवर्नमेंट बॉलीवुड को यूज कर रही है। सो जगाओ इनको, वरना लगे रहो सानों की। और हाँ, एक और बात भी क्लियर करता जाऊं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इंडिया के बारे सोचे या मंसूबा बंदी करें। हम अपने मसाइल में इतने उलझे हैं कि क्या बताएं। आपके खिलाफ मंसूबा बंदी खाक करेंगे। दिन रात हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में लगे हैं जो कि इंशाल्लाह हो जाएगी। आपके बारे
सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे खिलाफ बात करने से बेहतर है कि अपनी सरकार बॉलीवुड और मीडिया को ठीक करने पर जोर दे, वरना आपकी आने वाली नस्लें एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगी जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मजीद शैतानी दुनिया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जा जी। तो गाइस ये था हमारा आज का रिएक्शन अमृतपाल सिंह के ऊपर कि उसके क्या मकासद हैं, वो क्या चाहता है, क्यों वो इंडिया के पंजाब में आके वायलेशन फैला रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।